Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover part 7 best 1000 current affairs from January to August 2022 for your upcoming exam. अगर आप JKSSB एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। एंड इसमें मैं जनवरी से लेकर अगस्त मंथ के बेस्ट करंट अफेयर शेयर कर रहा हूँ। 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम शेयर करेंगे। इससे पहले 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो। फॉर PDF टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आपको इन वीडियोस के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर रहे हैं एंड प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेंगे। एंड आई विल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ सितंबर मंथ आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। एंड एक चीज़ और, देखो वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आपके लाइक से मुझे एक आइडिया लग पाता है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो किसे चेयरमैन अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। इफ़को के इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दलीप संघानी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। सेकंड वन इज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गिव ए कंट्रैक्ट टू द डिफेंस कंपनी साब। नेम ऑफ दिस डिफेंस कंपनी साब फॉर द सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन AT-4। तो ये मिलने वाले हैं जी बेसिकली हमारे इंडिया को। तो आपको ये बताना है जो हमने कंट्रैक्ट दिया है इस कंपनी को, तो ये साब बिलोंग टू विच कंट्री। तो किस कंट्री का ये कंपनी है, तो ये है जी स्वीडन का। ओके, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर द बुक द लेजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा विच हैज़ रिलीज रिसेंटली बाय द महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो इस बुक को रिलीज किया गया। यू टू आंसर, इस बुक के ऑथर कौन है? लेजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर इज तुहिन A सिन्हा एंड अंकित वर्मा इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं एक्सप्लेन यहाँ डिटेल नहीं करता हूँ, सिंपल हम एक रीज़न आपका करवा रहे हैं। बाकी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी विद डेली करंट अफेयर्स में आपके प्रीवियसली 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली हम 5 करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। तो इस तरीके से भी आप डेली करंट अफेयर्स के साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया वॉच करना, हमने सीरीज़ को कंटिन्यू कर दिया है, काफ़ी टाइम हॉल्ट था बट अब उसे अगेन स्टार्ट कर दिया। आप डेली वॉच कर सकते हो वो डेली करंट अफेयर्स। विच सिटी लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी। तो कंट्री का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस सिटी द्वारा लॉन्च किया गया ये आपने बताना है। तो इसे स्टार्ट किया गया यूपी सरकार द्वारा, यानी कि लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर। यूपी की कैपिटल लखनऊ में से स्टार्ट किया गया। वट इज़ द नेम गिवन टू CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ओमिक्रॉन टेस्ट किट। जो ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट बनाई गई है, आपको बताना है कि इसका नाम क्या दिया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका नाम दिया गया था OM। ओके, याद रखें। नेक्स्ट वन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण पोस्ट्यूमसली ऑन 73rd रिपब्लिक डे। तो किसे सम्मानित किया गया था पद्मा विभूषण से? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर बनेगा जी हमारे फर्स्ट CDS थे जी, जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ओके, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी, वो आप लोग जानते हो। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन विच इंडियाज इम्प्रूव्ड 1 प्लेस टू 85th अमंग 85 रैंक है जी हमारा अमंग 180 कंट्रीज। तो आपको बताना है कि इसे रिलीज कौन करता है। दिस इज द क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया का रैंक तो आपको पता चल गया 85th। अब आपको ये भी जानना होगा कि भाई सबसे अगर करप्शन के मामले में देखा जाए तो सबसे साफ इसमें जो नंबर 1 है, तो उसका ये मतलब समझना कि नंबर 1 है करप्शन में, वो सबसे बेटर है। डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ये फर्स्ट 3 प्लेसेस इन्होंने ऑक्यूपाई की, यानी कि करप्शन सबसे कम है। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा करप्शन किस में है, 3 कंट्रीज़ अगेन इसमें है। 3-4 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वेनेजुला, सोमालिया, सीरिया, साउथ सुडान। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बॉटम में है सबसे। बेस्ट कंट्रीज़ अगर मैं पूछूं तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, इन्होंने टॉप 3 पोजीशन ऑक्यूपाई किए, यानी कि पहले 3 एंड उसके बाद बाकी इंडिया का आप याद रखें 85th हमारा पोजीशन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स तब्लू एट रिपब्लिक डे परेड। तो कौन बनी है फर्स्ट, ये आपने बताना है। सो इनका नाम है शिवानगी सिंह फ्रॉम बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाने वाला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन अपॉइंट हुए हैं ये आपने बताना है। सो V. Ananda Nageshwaram इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर।
ज़ैमोरा कैस्ट्रो विल लीड विच कंट्रीज एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। तो ज़ैमोरा कैस्ट्रो किस देश की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनेगी, ये आपने बताना है। तो ये बनी है जी होंडरस की, होंडरस। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, होता क्या है कि अगर हम डेली करंट अफेयर्स हम प्रॉपरली रिवाइज करते हैं ना, तो चीज़ों को हम ज़्यादा देर रिटेन कर सकते हैं। अगर इस तरीके की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो अगर आप यकीन मानो आपने अगर ये वीडियो सुना भी होगा ना, एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ गया, तो 70% चांसेस बनेंगे कि आप कहीं ना कहीं आपने अगर ध्यान से वीडियो सुना है, एक दो बारी रिवाइज किया, तो 70 to 80% चांसेस बनते हैं कि आप इसे क्लिक कर पाओगे अगर आपने एक बारी भी वीडियो को प्रॉपरली देखा होगा। अगर आपने वो सेकंड केस है कि आपने बिल्कुल देखा ही नहीं, अगर आपको एक ब्लाइंड गैस ही मारना है, तो फिर आप आइडिया लगा लो, सिर्फ 25% ही चांसेस बनेंगे कि आप करेक्ट आंसर कर पाओ। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं सुना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस सीरीज़ को आप डेली करंट अफेयर्स अगर आप वॉच कर भी रहे हो या आपने रिवीजन चल रहा है, तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहें। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते एग्जाम में, बट वो देखने को मिल जाता है। एंड वहीं कहीं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपने एक दो बारी सुना होगा, तो फिर चांसेस बन जाते हैं आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस सीरीज़ को भी आपने सीरियसली वॉच करना है, बेनिफिशियल हमेशा 100% रहने वाला है। हु रोट द बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो इस बुक के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल टाइटल 2022 का ऑस्ट्रेलियन वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, ये आपने याद रखना है। इनका नाम है एशले बार्टी। जी बाला सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो किस देश के न्यू राजदूत अपॉइंट हुए हैं बी बाला सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइजीरिया। Which country's hospital building has been adjudged the most transformative building of the world for the year 2021 by the Royal Institute of British Architect। तो किस देश का ये बिल्डिंग है जिसे बेस्ट दिया गया, अवार्ड दिया गया 2021 का। तो ये है जी बांग्लादेश का। विच स्टेट पुलिस बैक द हाइस्ट गैलेंट्री मेडल्स इन 2022। बेसिकली रिपब्लिक डे वाले दिन दिए गए थे 73वें यानी कि 73 रिपब्लिक डे वाले दिन। तो जम्मू एंड कश्मीर, वेल जनरली मैक्सिमम टाइम जम्मू एंड कश्मीर ही नंबर 1 रहता। अभी रिसेंटली 15 अगस्त पे भी दिए गए, तो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में ही दिए गए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा अटैक्स, इन्फिल्ट्रेशन मिलिटेंट्स का, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी कॉमन है। तो इसलिए नहीं भी पता होगा तो कहीं जम्मू एंड कश्मीर आंसर तुक्का मारना होगा तो फिर झंड के ही मार के आना, ओके, क्योंकि मैक्सिमम केसेस यहीं होते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। इस बुक को रिलीज़ किया गया, इसके ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज एम शरण। एम शरण इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं स्टेट द्वारा। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने, पहला भी वेस्ट बंगाल द्वारा भी 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए, छत्तीसगढ़ द्वारा भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कुछ टाइम पहले क्रिएट किए गए थे। तो सबसे ज़्यादा भी 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आंध्र प्रदेश द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, तो ये कहाँ पे सेटअप हुआ ये आपने बताना है। इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल। ओके, बेसिकली ग्राफीन क्या है, ग्राफीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर को ये बूस्टअप करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल रहने का इनोवेशन सेंटर, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। तो केरल में सेटअप किया जाएगा, जो एलोट्रोप है कार्बन का। ये आप सिंपल सा इतना सा एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च सीएम स्पोर्ट ऐप फॉर पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। पेट्रोल सब्सिडी स्कीम किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था झारखंड सरकार द्वारा। बेसिकली इसमें था क्या, कैसे आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या था कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए एंड कैटेगरी सेटअप किया गया था। तो अगर मैं एक बात करूं, महीने का आपको पर फैमिली 10 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, जो सब्सिडीज़ मिलती हैं 25 रुपये लीटर। इस तरीके का स्कीम था। अब आपको इन डेप्थ नहीं जाना, राजस्थान का एग्जाम है तो फिर आपको पर्टिकुलरली याद रखना है कि कितने रुपये कहाँ मिलेगा। बट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, झारखंड स्टेट ओवरऑल, आपको यहाँ पे याद रखना है। What is the name of the country's first virtual platform for spice exports launched by Spice Board। तो स्पाइस को एक्सपोर्ट करने के लिए एक वर्चुअल पोर्टल स्टार्ट किया गया है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया। नेम ऑफ दिस इज स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, याद रखें। सो डेट्स ऑल, दिस वाज द पार्ट 7th ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखो इस तरीके की सीरीज़ को डेली मैं चलाऊंगा, आप लोग प्लीज़ रिएक्ट ज़रूर करेंगे। रिएक्ट क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। तो आपके लाइक से मुझे आइडिया लगता है कि आप लोगों को भी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।